मिशन 2025 तेजस्वी यादव एक बार फिर संवाद यात्रा पर हैं और इस बार पार्ट 3 यात्रा मुंगेर प्रमंडल से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है और मुंगेर में ही इस वक्त हमारे साथ तेजस्वी यादव मौजूद हैं। बातचीत करने के लिए कार्यकर्ताओं से आप संवाद करेंगे। स्ट्रेटजी क्या है, ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार महिला सम्मान यात्रा पे, महिला संवाद यात्रा पे निकल रहे हैं। आपकी यात्रा कितनी अलग है? देखिए, हम लोगों की यात्रा तो लगातार चलती रहती है। इससे पहले भी हम लोग जो है पूरे 10 दिन में जो है पूरा बिहार घूमे थे, लेकिन ये स्पेसिफिक जो है अपने कैडर और संगठन को मजबूत करने की है। अपने जो ग्राउंड रूट पे जो रहते हैं वर्कर, जैसे पंचायत स्तर के हों या बूथ स्तर के हों, तो मिलना इनसे कम होता है, इंटरेक्शन कम होता है। तो कोशिश हम लोगों की ये की गई कि जितने ब्लॉक के हों, पंचायत के हों, बूथ के हों, पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनसे हम लोग जो है संवाद करें और पार्टी को और कैसे मजबूत किया जाए, आगे कैसे संगठन को बढ़ाया जाए, ये हम लोगों की प्राइमरी जो कोशिश है। और जो वर्कर जो ग्राउंड में रहते हैं, पंचायतों पर, बूथ पर, वो समस्या वहाँ की समझते हैं, जानते हैं। तो कौन से क्षेत्र की क्या समस्या है, इसकी भी जानकारी हम लोगों को मिलती है। इस यात्रा में महिलाओं से संवाद नहीं, महिला हैं, महिला वर्कर्स हैं। हमारी जो महिला जो कैडर है, जिला की जो अध्यक्ष हैं या उनकी जितने ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो सब जो लोग हैं वो रहती हैं महिलाओं की। मुख्यमंत्री जी की यात्रा अच्छी बात है, यात्रा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, लेकिन इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दरबार करते थे, क्यों बंद करना पड़ा? एक ही व्यक्ति 5 बार जो है मुख्यमंत्री जी के पास आया समस्या को लेके, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका निदान तक नहीं किया। कई बार जो है लाइव चलता रहता था, आप भी देखते थे कि एक ही व्यक्ति जो है कई बार आया, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो पाया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी महिला संवाद कर रहे थे, अब नाम शायद बदल दिया है उन्होंने यात्रा का। अब ये यात्रा उनकी होगी कि वो हर जिले नहीं जाएंगे। मान लीजिए आज हम मुंगेर बैठे हैं, तो मुंगेर में बैठ के बेगूसराय, खगड़िया, 3 जिले का जो है वो 1-2 घंटे में ही निपटा देंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जो है क्या 1 घंटे में 3 जिले के लोगों से मुलाकात कर लेंगे या चुनिंदा लोगों को ही बुलाएंगे? जैसे कि उनके आला अधिकारी जो है हमेशा चुनिंदा लोगों को ही जनता दरबार में लाया करते थे। क्या समस्या का समाधान हो जाएगा जो जनता दरबार में नहीं हो पाया? क्या 1 घंटे में वो समाधान कर पाएंगे? दूसरी बड़ी बात यह है कि आश्चर्य है कि अपने ही जनता मालिकों से मिलने के लिए 225 करोड़ रुपए कहाँ खर्च करेंगे, किस लिए खर्च करेंगे? संभव है कि वो कोई योजना महिलाओं के हित में? वो अलग है, वो तो योजनाएं तो चलती रहती हैं, वो तो अलग है, लेकिन आप स्पेसिफिक कैबिनेट नोट में देखिएगा कि सिर्फ यात्रा को लेकर के उसमें कोई योजना का जिक्र तो होना चाहिए। हम यही तो जानना चाहते हैं, बिहार के लोग जानना चाहते हैं, पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, क्या माननीय मुख्यमंत्री अपने ही जनता से केवल बात करने के लिए, संवाद करने के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च करेंगे? ईवीएम को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। लालू जी ने भी कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। इस बार आप लोगों की मांग है कि 2025 से पहले ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से चुनाव? देखिए, मांग हम लोगों की कुछ भी हो, लेकिन जिस प्रकार से अभी पूरा इंस्टीट्यूशंस जो है, जिस हिसाब से बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, बीजेपी का एक पार्टी का सेल जैसा काम किया जा रहा है, एक प्रकोष्ठ के रूप में जो है सारे इंस्टीट्यूशंस जो है काम कर रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जो चाहते हैं वही होता है। आप देखिएगा कई ऐसे उदाहरण हैं जिसको हम लोग गिना सकते हैं, लेकिन बैलेट पेपर में होने में हम लोगों की तो मांग तो है ही शुरू से कि होना भी चाहिए बैलेट पेपर में, लेकिन अब जो निर्णय है अब वो तो कहाँ से लिया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सिर्फ लोग करते हैं। तो संस्था केवल नाम का रह गया, कोई मतलब नहीं रह गया किसी भी चीज़ का।
तेजस्वी, आप यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, वहाँ संभल की राजनीति गर्म है। अखिलेश जी ने संभवतः अगर ये मुद्दा नहीं उठाया होता तो इतनी चर्चा नहीं होती, संसद में भी ये नहीं उठाया जाए। वो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के सवाल को उनका उठाना कर्तव्य है और वो उठा रहे हैं। यूपी में जिस हिसाब से गुंडागर्दी हो रही है, जिस हिसाब से माहौल बिगाड़ा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम और क्या क्या नारे दिए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस हिसाब से पुलिस का जो है क्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया है यूपी में, ये बहुत पीड़ा देता है, दुखद है। इस हिसाब से अगर लोग काम करेंगे, केवल बांटने की राजनीति, नफरत की राजनीति, दंगा कराने का प्रयास पुलिस खुद ही कर रही है। पुलिस की गोली से लोग मारे जा रहे हैं और जबरन किया जा रहा है ये सारा काम। तो इस मुद्दे को उठाना तो उनका फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। और लोगों को न्याय भी दिलाना, उसके लिए संघर्ष करना। लोग जो है इस इशू को, हम लोग तो चाहेंगे जो पीड़ित हैं उसको न्याय मिले, लेकिन सरकार जिस हिसाब से वहाँ गुंडागर्दी कर रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और सरकार से भी दिलवाएंगे, ये क्या है? मतलब 2025 का ऐलान आप पहले ही कर रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं। हमको लगता है कि पहले यही मुख्यमंत्री कहते थे कि 10 लाख नौकरी असंभव है, और हम लोगों ने 17 महीने में करके दिखाया। संभव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो बिहार में भी अब लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं। जो स्मार्ट मीटर है, जिसको हम लोग स्मार्ट मीटर नहीं बोलते हैं, स्मार्ट चीटर बोलते हैं, जिस हिसाब से बिल आ रहा है, लोग परेशान हैं इससे। और बिहार में जो बिजली मिलती है वो देश में सबसे महंगा बिजली जो है वो है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा राहत लोगों को दें, ये हम लोगों का प्रयास है। और जिस हिसाब से हम लोगों ने नौकरियां बांट करके दिखाया है, इस बार हम कह रहे हैं कि हम लोग की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में तो बिजली देंगे ही देंगे। साथ ही साथ इस मौजूदा सरकार से भी ये काम करवा करके रहेंगे, उनको मजबूर करेंगे ये करने पर। एक दो सवाल और है मेरे। महाराष्ट्र में काफ़ी मंथन के बाद फडणवीस की सरकार बनने जा रही है, क्या कहेंगे? नहीं तो एनडीए अपना जो है, उनको अगर मैंडेट है तो वही लोग को फैसला लेना। अब जिसकी भी सरकार बने महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र का जो चुनाव का जो परिणाम आया है, ठीक लोकसभा का परिणाम के एकदम ऑपोजिट आया है। और जो स्विंग हुआ है वोट का, ये आज तक ऐसा कभी भी देखने को मिला नहीं है। कोई 5-6 महीने में इन्होंने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया जो इतना बड़ा स्विंग आ गया। तो ये तो प्रश्न खड़ा करता है कि भाई ऐसा क्या हुआ है महाराष्ट्र में कि एकदम लोकसभा के एकदम विपरीत ही रिजल्ट आया। होता है 3-4% का, 5% का, 10% का। इतना बड़ा स्विंग जो है महाराष्ट्र में हुआ है, वो ये बात जो है थोड़ा संदेह में डालता है। पंजाब में पॉलिटिकल हमला हुआ है सुखबीर बादल पर, स्वर्ण मंदिर में जब वो सेवादार के रूप में थे। नहीं, मेरे ख्याल से हम लोग हिंसा के खिलाफ हैं, और कहीं भी अगर इस तरह की वारदात होती है, किसी के साथ भी होती है, तो इसका हम लोग स्वागत नहीं करते। CHO पेपर लीक लगातार बिहार में हो रहा है, आपको है ना, यहाँ तो माफिया ही चला रहे हैं, और जितना पेपर लीक होता है उसका एक जिले से तार जुड़ा हुआ रहता है, और आज तक किसी पे नीतीश कुमार जी कार्रवाई नहीं करते हैं। आपको लगता है संसद में इस मुद्दे को उठाना चाहिए? नहीं, लगातार उठाना चाहिए। नीट का मामला उठा, हर जगह जो है पेपर लीक हुआ। पहले भी हम लोग भी सरकार में रहे, 17 महीने में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन हमारे जाने के बाद जो है फिर पेपर लीक होने लग गए। तो मुख्यमंत्री बिहार नहीं चला रहे। मुख्यमंत्री के जो इर्द गिर्द जो लोग हैं, कुछ चंद अधिकारी, अब मुख्यमंत्री थक चुके हैं, उनको अब क्षमता नहीं रह गई है कि और बिहार को आगे ले जाए, तो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप क्षमता पे सवाल उठा रहे। एक आखिरी सवाल है आज के लिए चलते चलते। सीएम नीतीश कुमार आजकल अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं। बीते दिनों जब आपके साथ सरकार में थे तो हर जगह आपको लेकर जाते थे, आपको प्रोजेक्ट करते थे जैसे आप भतीजा से ज़्यादा उनके बेटे के तौर पर हो। इन दिनों चिराग पासवान को लेकर चल रहे हैं, क्या ये नए उत्तराधिकारी के तौर पर चिराग पासवान? अब ये हम इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे नहीं करेंगे,
अब ये तो वो जाने, अब उम्र तो है ही, उस पर ज़्यादा हमको टिप्पणी नहीं करना, लेकिन ये कोई भी रहे, बने या ना बने, ये उनका काम है। हम लोगों का काम है कि भाई आगे हम लोग जो है अपने प्रदेश को कैसे ले जाएं, उस पर हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मजबूरन में तो नीतीश जी को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो आपको तीसरी नंबर की पार्टी आप क्या क्या समझ रही है? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए अपने सहयोगी विशाल राय के साथ। निधिश्री, एबीपी न्यूज़ मुंगेर।